नमस्कार दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण घटनाओं में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का अपना करंट अफेयर में पहला अपना क्वेश्चन है कि परमाणु हथियार प्रसार संधि है, ये जो संधि है ये कहाँ हुई है। तो सबसे पहली बात, इसका 11वां समीक्षा सम्मेलन है वो चल रहा है। और ये जो 11वां समीक्षा सम्मेलन है ये हुआ है भाई न्यूयॉर्क में। कल इसकी प्रथम बैठक हो चुकी है। ये 27 अप्रैल से 22 मई तक चलेगा, यानी बहुत लंबा चलेगा। और ध्यान रहे, भारत इसका सदस्य नहीं है और अमेरिका भी इसका सदस्य नहीं है, दोनों ही ध्यान रखनी है। इस परमाणु हथियार अप्रसार संधि का मतलब क्या है कि जो अभी हम परमाणु बम बन रहे हैं या परमाणु हथियार बन रहे हैं उनके प्रसार को रोकना, मतलब एक सीमित तक उन्होंने बना दिया। उसके बाद उस देश पर पाबंदी लगा दी गई है कि इससे अधिक आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते और उनका प्रसार नहीं कर सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु हथियार अप्रसार संधि है, उसका अभी कौन सा समीक्षा सम्मेलन हुआ है। तो 11वां सम्मेलन हुआ है और उस कहाँ पर हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। सेकंड बात करते हैं, विश्व में खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन सा है। यानी कि सबसे ज्यादा भूखमरी की बात करें तो कहाँ पर है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उसके अनुसार असुरक्षित देश कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है नाइजीरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि विश्व में खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन सा है, तो वो नाइजीरिया है, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये भाई 2026 की जो विश्व खाद्य संकट रिपोर्ट है ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ व यूरोपियन संघ द्वारा, दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। और अभी जो रिपोर्ट आई है वो 2026 में आई है और 2025 रिपोर्ट जो आंकड़े आए हैं वो 25 के आंकड़े हैं। तो 2026 में इन्होंने रिपोर्ट दी है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 47 देश में, यानी कुल 206 में से 47 देश में 266 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से घिरे हुए हैं। मतलब 266 मिलियन लोग आज भी खाद्य की जो असुरक्षित है उससे पीड़ित है, यानी उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक भूखमरी से मौतें कहाँ होती हैं। ये जो कालाहांडी और कोरापुट वाला क्षेत्र है ना, उड़ीसा का बॉक्साइड वाला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, भूखमरी होती है। और भूखमरी के कारण यहाँ पे मौतें होती है वही सर्वाधिक कालाहांडी और कोरापुट में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ से एक बार थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन दो ही बनते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन तो ये कि विश्व में खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन सा, नाइजीरिया। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये रिपोर्ट जारी किसने की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपियन संघ द्वारा, दोनों मिलकर करते हैं। इसमें ऑप्शन में देखा, पहला ऑप्शन होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा होगा यूरोपियन संघ और तीसरे में होगा 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, मेहर बाबा प्रतियोगिता का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी मेहर बाबा प्रतियोगिता का संबंध किससे है, डायरेक्ट तो भारतीय वायुसेना द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो ड्रोन आधारित रडार सिस्टम है उसको तैयार करना, ड्रोन आधारित रडार सिस्टम को तैयार करना। और इसमें सहयोगात्मक ड्रोन आधारित निगरानी रडार भी होगी भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये जो ड्रोन के आधार पर ही रडार सिस्टम तैयार होगा पूरा, यानी नीचे कोई रडार सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ ड्रोन आधारित होगा। यानी कि सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं इसका तो पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ ड्रोन दिखेगा और ड्रोन से ही सिग्नल आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान कर लेना। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 27 अप्रैल 2026 से भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेहर बाबा प्रतियोगिता का हाल ही में कौन सा चरण शुरू हुआ है, तो तीसरा चरण किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भारतीय वायुसेना द्वारा। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको ये मानो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में लेना, क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन सकता है। क्योंकि भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी एनोड मटेरियल प्लांट, भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी एनोड मटेरियल प्लांट है, वो कहाँ खोला गया है। तो कहाँ खोला गया है, माइस्टिक्री हुगली पश्चिमी बंगाल में खोला गया भाई। कहाँ खोला गया है, माइस्टिक्री हुगली पश्चिमी बंगाल में। और यहाँ पर क्या बनेगा भाई, उत्पाद क्या होगा, यहाँ पर लिथियम आयन की जो बैटरियाँ हैं उसकी जो एनोड होता है, जैसे एक बैटरी होती है उसमें दो तरफ, एक तरफ एनोड होता है एक तरफ कैथोड होता है, जो एनोड वाला जो सामग्री है उसको यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसकी क्षमता, अभी प्रारंभिक क्षमता है
तो ये है 200 मेट्रिक टन, 200 मेट्रिक टन। और महत्व की बात करें तो अभी जो अपनी गाड़ियां चल रही हैं उनमें लिथियम बैटरी डालने की बातें भी चल रही है, तो उसी के आधार पर, क्योंकि बैटरियों का अभी ज़्यादा प्रयोग होगा, तो उसी के लिए यहाँ पर भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी एनोड मटेरियल प्लांट खोला गया है। अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट, आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और कल फिर इसी टाइम अपनी क्लास आ जाएगी, क्योंकि 10 बजे के आसपास अपनी क्लास हो जाती है। और हम क्या करते हैं कि जो 7वां दिन होता है यानी संडे होता है, तो उस दिन पूरा वीकली रिवीजन करवा देते हैं। अभी स्टार्ट किया है, नया चैनल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको उसमें पर वीडियो मिलती रहे। आप 2 घंटे की क्लास लगाकर जो हासिल नहीं कर पाते, वो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में हासिल कर पाते हैं। और इम्पोर्टेंट ही बातें ज़्यादा रटवाई नहीं जाती, इंपॉर्टेंट बातें हैं वही मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।